कौन नहीं चाहता कि उसका सेल्फ एस्टीम हाई हो, उसकी वर्थ हाई हो, वो अपने आप को क्वीन समझे, वो अपनी नज़रों में एक प्रिंसेस की तरह हो, एक क्वीन की तरह हो। कौन ये नहीं चाहता? लेकिन हर किसी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है और काफ़ियों के में होता है। इसका रीज़न क्या है? लेट मी टेल यू माई स्टोरी। हाय, आई एम आरजू। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। मेरा सेल्फ वर्थ, मेरा सेल्फ एस्टीम उतना हाई नहीं रहा है जितना और लोगों का मैं देखती थी। मेरी क्लास की लड़कियों का और बच्चों का उतना हाई नहीं रहा है। और तुम देखोगे ना, कोई ऐसी कमी नहीं है मेरे अंदर कि मतलब कोई सामने वाला देखता है तो वो उसने कभी ऐसा बोला नहीं कि मेरे अंदर कोई ऐसी ऐसी कमी है कि हाँ, इस वजह से मुझे इनसिक्योर होना चाहिए खुद को लेके। लेकिन क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ना ऐसी चीज़ें भर दी जाती हैं कि हमें कोई दिक्कत ना होने पर भी ऐसा लगता है कि हम में बड़े इश्यूज हैं। तो पता है, माय ओन फादर, उन्होंने ना कई बार ऐसा किया है, वो आज तक भी ऐसा कर देते हैं। लाइक, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो इसको इंटेंशनली करते हैं। ये एक फ्लो फ्लो में ना चीज़ें करते हैं लोग, उनको पता भी नहीं होता कि सामने वाले पे क्या असर डाल रही है। मतलब उन्होंने कभी मुझे अकेले ट्रैवल नहीं करने दिया ऐसे, कभी खुद से ऐसे परमिशन नहीं दी कि जा, मतलब अपने आप ट्रैवल कर, अपने आप ट्रेन पकड़ या फिर बस पकड़ या रास्तों को समझ। नहीं, वो ही ऑलवेज केम अलोंग। अब वो उनकी सिक्योरिटी पर्पस से होगा या कैसे भी होगा, लेकिन उसकी वजह से क्या है ना कि आई एम नॉट कंफर्टेबल ट्रैवलिंग अलोन। मुझे पता नहीं है कि अभी तक भी, आज तक भी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ट्रेन पकड़ूं, मैं कैसे बस पकड़ूं, किस रास्ते पे जाऊं, कैसे, लाइक यू वॉन्ट बिलीव, आई डोंट इवन नो हाउ टू टेक मेट्रो। क्योंकि मैं एनसीआर में रहने के बावजूद भी ना कभी मेट्रो नहीं लेने गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरे साथ आए, मेरा भाई, मेरे पापा, ये लोग हमेशा मेरे साथ आए ही आए हैं। तो तुम ये देखो कि जब तक इंसान खुद अकेले नहीं जाता है कहीं पे, वो नहीं समझ सकता चीज़ों को। इट्स नॉट ईजी। वहीं जो मेरा भाई है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही सेल्फ एस्टीम इज सो हाई, और वो कुछ भी कर सकता है। बिकॉज नेचुरल सी बात है कि हमारी सोसाइटी में लड़कों को तो ये जन्मजात परमिशन होती ही है ना इस चीज़ की कि वो कहीं भी अकेले जा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनके साथ सिक्योरिटी रीजंस भी नहीं होते हैं। तो ये खुद हो किया उन्होंने ऐसा। लेकिन क्या है ना, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं हॉस्टल से आई हूँ या फिर मैं कहीं रास्ते पे खड़ी हूँ एंड ही वो मुझे पिक करने आए हैं, तो मुझे ना, मैं एग्जैक्ट ना बता नहीं पा रही हूँ उन्हें मैं हूँ किस लोकेशन पे। तो उन्होंने आते आते ही मेरे को ना, वो एक्चुअली मेरे मेरे पापा ना थोड़ा सा मैं क्या बोलूँ, हाई टेम्पर्ड है। वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट, बट ही इज़ वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन, ही इज़ हाई टेम्पर्ड। तो एकदम से वो मुझे बोलते हैं कि अ, कुछ आता भी नहीं है क्या तेरे को? मतलब तुझे ये भी नहीं बताया गया? इतने साल हो गए, यहाँ उधर पढ़ ली, तूने सीखा ही क्या है? तो ये कुछ बातें उनकी। और मतलब अगर उन्होंने कभी मुझे अपने फ़ोन में कुछ कैसी उन्हें उन्हें कुछ फंक्शन ऑन कराना है तो उन्होंने मुझे दिया। तो लड़कों में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है कि वो गैजेट्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो मैं अगर कभी ना कर पाई हूँ तो उन्होंने मुझे ना एकदम से बोल दिया कि बस, तुझसे कुछ नहीं आता, छोड़ तू। तो यार, ये चीज़ उन्होंने बहुत, वो तो बहुत ज़्यादा ईज़िली ये चीज़ बोल देते हैं और 1 सेकंड में उनके दिमाग से निकल जाती है। बट मेरे दिमाग में ये बातें घर कर गई, आज तक भी करती हैं। बस फ़र्क इतना आया है, देखो, तुम ये देखो, ये चीज़ें तो मैंने नोटिस करनी शुरू की हैं अब, जब से मैं अवेकन हुई हूँ, जब से मेरी अवेयरनेस बढ़ गई है कि ये अच्छा, ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा-ऐसा होता रहा है, इसलिए मैं ऐसी बन गई हूँ। तो ये मैंने अब नोटिस किया, लेकिन तुम ये देखो, ये बचपन से होता आ रहा है। बचपन से सर्टिफ़िकेट दिए जा रहे हैं मुझे, मुझे वैलिडेट, मुझे डिग्रेड करे जा रहे हैं मेरे खुद के पेरेंट्स कहीं न कहीं। और अरे चलो, पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं, पता नहीं कौन-कौन क्या-क्या कर रहा है। एक बार मुझे याद है, मैं हॉस्टल में थी, तो मेरी एक सीनियर थी, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। नहीं, ऐसे हम ग्रुप में बैठे थे, कोई फंक्शन था, तो सीनियर्स और जूनियर्स साथ में थे उस चीज़ में, तो हमारा एक ग्रुप था। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे इशारों-इशारों में किसी के बारे में वो कुछ कह रही थी, तो मैं समझ नहीं पाई थी, और आस-पास के लोग समझ गए थे। तो वो फिर मुझे कह रही, "डमी है यार तू।" तो यार, दिस थिंग, मुझे अब मैं सोचती हूँ ना,
मुझे इतना बुरा लगता है ना सोच के, हाउ कैन पीपल से दीज वर्ड्स वेरी इजली। मैं पता नहीं, मैंने पहले तो किसी को कभी बोल दिया होगा ये बात, लेकिन जब से मैं अवेयरनेस में हूँ, आई नेवर से दीज थिंग्स टू एनी वन, मजाक में भी नहीं। उनको तो लग रहा होगा कि सबको कि चलो ठीक है, मैं मानती भी हूँ, शायद हमें मजाक में ले लेना चाहिए इन बातों को, कि ठीक है चिल, इतना भी सीरियस क्या होना। बट होते हैं ऐसे लोग मेरे जैसे जो लेते हैं इन बातों को सीरियस, उनको ये बात अपने दिल पे लग जाती है, उनकी सेल्फ वर्थ अफेक्ट हो जाती है। और मेरी कब से होती आई होगी पता नहीं, बट मैंने इनको नोटिस अब किया। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अगर तुम किसी को मजाक में भी ऐसा कहते हो, सो प्लीज डोंट से दैट। तुम्हें नहीं पता सामने वाला उसे किस वे में ले रहा है, हर कोई मजाक में नहीं ले रहा होता। मैं मजाक में नहीं ले रही होती, लोग कह देते हैं, अब मैं उन पर रिएक्ट करती हूँ। रिएक्ट छोड़ो यार, कितना ही रिएक्ट कर लोगे तुम, मैंने एक दो बार रिएक्ट किया, लेकिन तुम कितना ही रिएक्ट कर लोगे, तुम्हारे पास फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम, जो कि मैं हमेशा अपनी इंटायर लाइफ में करती आई हूँ, कि उन बातों को सुना और मैंने मजाक में ले लिया, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई इशू है क्या, ये जो बोल रहे हैं ये गलत है क्या, ऐसा मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज लाइक ठीक है ये तो चलता है। तो उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनकी बातों को, किसी ने बोला कि तू डम है, एक्सेप्ट कर लिया कि शायद हूँ, शायद सच में हूँ। किसी ने बोला तुझसे तो आता ही नहीं है, तो उसे अपने ऊपर ले लिया कि हाँ यार मुझसे नहीं आता, मैं कर नहीं पाई, सच में नहीं कर पाई यार, मैं तो, मुझसे नहीं आता, मैं इधर कम हूँ। अच्छा मुझसे ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही, दुनिया में इतनी लड़कियां ट्रैवलिंग कर रही हैं, मुझसे ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही, सच में यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसी ऐसी कई सारी बातों को लेके अपने आप को कितना डिग्रेड किया है आज तक, कितना डिग्रेड किया है। तो अब जब मुझे पता है कि ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो अब या तो तुम विक्टिम बन के बैठ जाओ और अपने आप इन बातों को एक्सेप्ट कर लो। एक्चुअली हमारी सेल्फ वर्थ ना, हमारा एस्टीम तब बिगड़ जाता है जब हम दूसरों की कही हुई बातों को ना सच मान लेते हैं और अपने आप से दिमाग नहीं लगाते हैं उस बात पे। तो यही मैं हमेशा से कर रही थी, लेकिन नाउ आई क्वेश्चन देम, कि अब मैं अपने आप को समझाती हूँ। अब जब पापा ने मुझे बोला लास्ट टाइम, जब भी, उनकी आदत ही है, उन्हें कुछ काम बोले और मेरे से ना हो पाए, तो वो बस ऐसे ही करते हैं, तुझसे तो ना हो पाएगा, लाइक यू नो। जब ऐसा कोई इंसान होता है ना जो हर बात में ऐसा बोले, तो उसके उसके साथ तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही होती है कि वो हमें कुछ काम बताए तो हमसे होता ही नहीं है, हमें हमें ना अंदर से खुद पे खुद डर लगने लग जाता है। तो फिर ये उनसे इस तरह के जो बातें सुननी है वो बहुत नेचुरल सी हैं। तो क्या है ना, अब मैं अपने आप को ये बातें समझाती हूँ। उनको तो नहीं बोल सकती है कि ये क्यों बोल रहे हो आप, बोला भी है एक दो बार, लेकिन उनको इतना बड़ा इशू नहीं लगा, एज यूजुअल जैसे मैं कह रही हूँ कि नहीं लगता लोगों को। तो मैंने अपने आप को, अब मैं बोलती हूँ कि नहीं है तू ऐसी, इट्स नॉट अ बिग डील। और अब मैं समझ गई हूँ कि यार ये बड़ी बात नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं आती इसका रीज़न है। अगर मैं कभी ऐसे फेज में होंगी ज़िंदगी के जहाँ पे नो वन वुड हेल्प मी, नो वन वुड बी देयर टू कम अलोंग, तो मैं ये चीज़ कर लूँगी। और जब हम अकेले होते हैं हमारी चीज़ को टैकल करना सीख ही जाते हैं। तो अब तुम अपनी ज़िंदगी में हीरोइन, क्वीन तभी बन सकती हो जब तुम दूसरों की बातों को ना एज इट इज़ अपना मत लो। किसी ने कह दिया तुम्हें तो तुमने उसे आँख बंद करके सच मान लिया। तो अब मैं उन बातों को क्वेश्चन करती हूँ, पूछती हूँ कि किसी ने मुझे बोला है कि तू ये नहीं कर सकती, तो ये मेरी वर्थ कहाँ से डिसाइड कर रही है? हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता इधर। नहीं, कोई उनसे पूछे, ऐसे लोगों से, ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं कर सकती हूँ, क्या वो कर सकते हैं? ऐसे बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, क्या वो लोग कर सकते हैं जो तुम्हारा मज़ाक उड़ा रहे हैं? लोग ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं इधर, हर बात में जज ही जज करते रहेंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उनसे कोई पूछे, आर दे बेस्ट एट एवरीथिंग? क्या उन्होंने दुनिया की हर एक नॉलेज ले ली है भाई? तो एक तो ये हमारी गलती है कि हम अपने ऊपर उन बातों को इफ़ेक्ट होने दे रहे हैं। तो वही मैं उनको, तो उनसे लड़ना तो भाई बस की नहीं है मेरे। लेकिन हाँ, खुद से ज़रूर मैं इस बात का क्लैरिफ़िकेशन खुद को दे सकती हूँ कि क्या उन लोगों को सब कुछ आता है? वो सब कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हाउ कैन दे एक्सपेक्ट मी टू फ्लॉरिश एट एवरी फ़ेज़ ऑफ लाइफ़, एट एवरी टास्क? नहीं पॉसिबल है ये। ऐसे में ना यार, तुम्हें जर्नलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों ने हमारा माइंड जो मेकअप किया है ना, इन्हीं बातों ने किया है कि हमारा जो सेल्फ एस्टीम है आज हमारा इतना कम है कि हम
मेरे साथ ऐसा है कि किसी ने मुझे अब मतलब ऐसा है ना, अब जाके ऐसा हो गया है कि किसी ने कुछ ना भी कहा हो ना, तो मैं कहीं पब्लिक प्लेस में जाती हूँ तो मेरा सेल्फ एस्टीम खुद पे खुद बहुत लो है। अब चीज़ ठीक होने लगी है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ अपने ऊपर। मैं अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रही हूँ, जर्नलिंग करती हूँ। लेकिन मैं अब से कुछ टाइम पहले की बात बता रही हूँ कि अभी भी इतनी ठीक नहीं हुई है, अभी भी ऐसा होता है, बट काफ़ी ठीक है। कि जा रही हूँ पब्लिक प्लेस में या किसी से भी मिलने या कुछ भी, तो बस नेचुरली खुद को कम ही समझ रही हूँ। नेचुरली खुद को कम ही आँक रही हूँ। क्योंकि खुद के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट्स दिमाग में है ही नहीं। खुद के बारे में कभी ना तो सामने वाले ने कभी ने ऐसे तारीफ़ करी कि तुम इसमें अच्छे हो, नहीं हो। जब तक स्कूल में थे ना, टीचर्स हमें पॉज़िटिवली पुश करते थे। हमें बताते थे कि तुम मतलब अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो स्कूल्स इसी तरह से होते हैं कि वो हमारी तारीफ करते हैं, टीचर्स। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी तारीफ अच्छे काम पे लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, बुरे कामों पे तुम्हारी बुराइयां भर भर के कर देंगे, लेकिन अच्छे काम पे तारीफ के नाम पे कह देंगे कि नहीं, तारीफ करने से इंसान चढ़ जाता है। लाइक व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट मैन? दिस इज अफेक्टिंग पीपल लाइक मी सो मच। प्लीज स्टार्ट डूइंग तारीफ। इट्स वेरी मच नीडेड यार। तो किसी ने तारीफ नहीं की, इसलिए खुद की नज़रों में कुछ अच्छी इमेज है बनी नहीं है अपनी। ये रीज़न रहा है। तो अब जब पता है तो खुद की तारीफ खुद करनी शुरू करनी पड़ेगी ना हमें। अपने आप को जर्नल में लाइक स्टार्ट जर्नलिंग यार। अगर तुम्हें अपनी सेल्फ एस्टीम अपनी नज़रों में सुधारनी है, तो पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने अंदर बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है शायद। जब मुझे ये सब पता चला कि आई एम बैड एट दिस, तो मुझे लगा अपने आप को बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। मुझे अपने आप को एक्सेल करने की ज़रूरत है हर फील्ड में। बट इज़ दिस रियली पॉसिबल? क्या तुम हर चीज़ में एक्सेल कर सकते हो? ठीक है, तुम कर लोगे, हर एक एरिया पे वर्क कर लोगे। कब तक करोगे? पूरी दुनिया, पूरी पूरी लाइफ बीत जाएगी तुम्हारी, तुम यही करते रहोगे क्या? लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी सेल्फ वर्थ, एस्टीम तुम्हारा तुम्हारा माइंडसेट में होता है। तुम कुछ भी नहीं हो ना, तो भी तुम्हारा अगर माइंडसेट परफेक्ट है ना, तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा राजा मानोगे। सच में। और चाहे वही उन लोगों को ले लो जो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत हाई जा चुके हैं लाइफ के, उनका अगर दिमाग ठीक नहीं है ना, तो वो चाहे कितना भी कुछ उन्होंने लाइफ में उखाड़ लिया हो, उनको अपने लिए रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो इस चीज़ ने मुझे एक ये सीख दी कि हमारी सेल्फ वर्थ किसी बात से अटैच नहीं होती है कि हम लाइफ में ऐसा कर लेंगे तो हम वर्दी हैं, नहीं तो हम वर्दी नहीं है। वी आर वर्दी रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ये सिर्फ सोसाइटी में ये नैरेटिव सेट है कि तुम अगर ऐसा करते हो, तुम्हारी जॉब लगती है, तो ही तुम रिस्पेक्टेबल हो। तुम अगर वैसा करते हो तो ही तुम रिस्पेक्टेबल हो। दिस इज टोटल बुलशिट मैन। तो फिर ये जर्नलिंग करना शुरू करो। अपने माइंडसेट पे काम करना है हमें सिर्फ। अपने आप को बताओ तुम्हारी खूबियाँ भी बहुत हैं। तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद की नज़रों में अच्छा दिखाने के लिए। तुम जैसे हो, जहाँ हो, अभी वैसे ही तुम डिज़र्विंग हो, वर्दी हो, कॉन्फिडेंट हो। बस तुम्हारे दिमाग में ना चीज़ें भरी हुई हैं जो उल्टी भरी हुई हैं। तो अब किसी ने तो तुम्हारे लिए वो किया नहीं है, ना कोई करने वाला है यहाँ पे तुम्हें अच्छा फ़ील कराने वाला है। तो यू डू दैट फॉर योरसेल्फ। दिस इज़ ओनली नोन एज़ कि अपने आप को पेरेंट करो। अपने इनर चाइल्ड को रीपेरेंट करना, इसी को बोलते हैं। तो यही एक तरीका होता है अपने क्वीन माइंडसेट अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें अपनी खुद की नज़रों में क्वीन बनना है, किंग बनना है, तो यही एक तरीका होता है कि अपने आप को समझाओ जर्नलिंग करके। एफर्मेशंस यूज़ करो, जितना हो सके एफर्मेशंस यूज़ करो। लाइक मेरे साथ क्या है ना कि मैं ऐसी अंधाधुन एफर्मेशन बोलती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। दो उसका असर पड़ता है, हमें नहीं पता चलता, धीरे धीरे असर पड़ता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, मेरी लाइफ के कुछ एक इंसिडेंट्स हैं जो जिन्होंने मेरा सेल्फ वर्थ जो है अफेक्ट किया है, तो मैं उन्हें याद करती हूँ, लोगों की उन बातों को याद करती हूँ, फिर उनकी बातों पे ना अपनी बातें बोलती हूँ कि नहीं, ये सच नहीं है। मैं अपनी लाइफ के पुराने पुराने किस्से याद कर रही हूँ और उन पे बोल रही हूँ कि ये जिस दिन इसने मुझे ये बोला था, सॉरी, मैं डम नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरे अंदर ये है, वो है, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, और मैं काफ़ी लायक हूँ। तो अफ़र्मेशन जब हम किसी इंसिडेंट से अटैच करके बोलते हैं, तो हमारा दिमाग ना उधर उस लिमिटिंग बिलीफ को हटा के एक नया बिलीफ बना देता है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग नाउअडेज़।
काफ़ी टाइम से कर रही हूँ मैं ये। तो दिस इज़ द ओनली वे यू कैन हील योर इनर चाइल्ड। जर्नलिंग ही एक तरीका है, खुद की तारीफ़ें करना ही एक तरीका है, एफर्मेशंस ही एक तरीका है, और कोई वे नहीं है। सो इफ़ यू आर हर्ट by such statements of people around you, I am so sorry for you. बट विक्टिम नहीं बन सकते ना हम। विक्टिम मेंटालिटी तो कभी रखनी ही नहीं है। वेन वी कैन बी हीरो, जब हमारे पास दिमाग है, हम अपनी बिगड़ी हुई इमेज सुधार सकते हैं अपनी नज़रों में। तो डू दैट। टेक केयर। बाय बाय।